गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तृतीय पाठ कर्तव्य परायणा बालिका। ठीक है, कर्तव्य परायण बालिका थी, वह बच्ची थी। फर्स्ट लाइन देखिए, ऋतु हेमंत। कौन सी ऋतु थी? हेमंत की ऋतु थी, जिसमें ठंड आना शुरू हो जाती। प्रभातस्य बेला, सुबह का समय था। शैत्यम संवर्धयन् शीतः वायु प्रवहति स्म। ठंड को बढ़ाने वाली ठंडी या शीतलहर क्या कर रही थी? बह रही थी या चल रही थी। सर्वेडपि कंबलेन आवृतः शिष्याम अवलंबते स्म। सभी कंबल को ओढ़ के क्या कर रहे थे? बिस्तर में सोए हुए थे, क्योंकि ठंड शुरू हो गई थी। सहसा दूरात मधुरा परम च क्षेत्र प्रभावात कंपमान ध्वनि श्रोत मार्ग मुपगतः। अचानक दूर से मधुर लेकिन ठंड के प्रभाव से, ठंड के इफेक्ट से एक वाइब्रेशन, दैट मीन्स कांपने की जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, वो क्या हुई? कानों में सुनाई दी। कमनी यानी कुसुमानी सुगंधिनी पुष्पाणि क्रीडन्तु गृणन्तु इमानी कुसुमानी भवन्तः इति। दैट मीन्स सुंदर या सुगंधित पुष्प खरीद लें, यह पुष्प हैं। ठीक है, कैसी आवाज़ आ रही थी कि सुगंधित, और कैसे पुष्प हैं? वो अच्छे पुष्प हैं। सुगंधित दैट मीन्स उसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। सुंदर दैट मीन्स वो ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, पुष्प दैट मीन्स फ्लावर हैं, खरीद लें, यह क्या है? पुष्प हैं, यह फ्लावर हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए, शनैः शनैः सा ध्वनि मम समीपे एव श्रुतिगोचरः जातः। धीरे धीरे, शनैः शनैः दैट मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे वो ध्वनि मेरे समीप आ रही थी, मेरे पास आती जा रही थी। कंबलात वही मुखा आनीय गवाक्षीणान् मपश्यं काचित् बालिका मम गृहणे पुष्पभजनं वहति स्थिता स्थिति स च मा दृष्ट्वा प्रभो कमनीयानि इमानि पुष्पाणि इति प्रार्थयत्। दैट मीन्स क्या हुआ? मैंने क्या किया? कंबल से अपना फेस बाहर निकाल कर, अपना जो मुख है बाहर निकाल के हमने खिड़की से देखा। कोई बालिका थी, कोई छोटी सी बच्ची थी। वो कहाँ खड़ी थी? मेरे घर के आंगन में फूलों से भरी एक टोकरी अपने सर पर रख कर खड़ी थी, और वह मुझे देखकर बोली कि इनमें क्या है? सुंदर, ब्यूटीफुल और मोहक पुष्प हैं, फूल हैं। ऐसा वो रिक्वेस्ट करती हुई बोली, प्रार्थना करती हुई बोली। कमनीयानि इमानि पुष्पाणि इति प्रार्थते, ऐसा वो प्रार्थना करती हुई बोली। नेक्स्ट पैरा देखिए, बालिके अस्मिन् शीत समय कथम त्वं गृहात् वही शैत्यं सहसे। बालिका, तब बाहर जाके उस व्यक्ति ने बालिका से बोला, बालिका, इस ठंड के समय में कैसे तुम इस ठंड को सहन कर लेती हो? मैंने उससे क्या किया? पूछा। इति हम प्रच्छम, दैट मीन्स मैंने उससे क्या बोला? ऐसा पूछा कि इस ठंड के समय में तुम इस ठंड को कैसे सहन कर लेती हो? सा सने सने स्ववा दुखमयी कथाम अकथयत प्रभो वयम निर्धनः अहम पितृभ्यां भ्राताभ्यां च सह रथयाः पार्श्वे वसामि। उसने क्या, जब व्यक्ति ने उससे पूछा तो उसने क्या कहा? उसने अपनी दुखद कथा, दैट मीन्स अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा उस व्यक्ति से कि प्रभु, हम निर्धन हैं, हम गरीब हैं, मैं अपने पिता और भाई के साथ इस गली के पास क्या करती हूँ? वसामी, दैट मीन्स बसी हुई हूँ या रहती हूँ। मम जीवन दतारो पितरो रोगाक्रांतो शयावलंबिनो च जातो ज्येष्ठ भ्रातः पंडुमुखश्चातः अनुश्च बालका एव दो एव भ्रातो पितुः सेवा कर्तुः सक्षमो न स्तः। हाँ रात्रो वयं न किमपि अपश्याम प्रभाते भोजनाय न किमपि अस्ति गृहम्। उसने उनको बताया
कि मेरे जीवन देने वाले पिता जो है वो किससे ग्रसित हैं, रोग से ग्रसित हैं। दैट मीन्स वो बीमार हैं, वह बिस्तर पे क्या है, सोए हुए हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। मेरा बड़ा भाई है वो लंगड़ा है, गूंगा है, वो चल नहीं पाता और बोल नहीं पाता। छोटा भाई बालक है, दैट मीन्स बहुत छोटा है। दोनों ही भाई और पिता की सेवा करने में मैं क्या हूँ, समर्थ नहीं हूँ, दैट मीन्स कैपेबल नहीं हूँ। पिछली रात से, लास्ट नाइट से हमने क्या, कुछ भी नहीं खाया है। सुबह के भोजन के लिए भी घर पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स सुबह के खाने के लिए। एतेषां पुष्पाणां विक्रेत यत् धनं लपस्यति तेन पितरो भ्रातो मम च भोजनाय किंचित् क्रेतुमिच्छामि। अतः दीनः वयं कथमपि शैत्यं सहामहे इति। इन फूलों को बेचकर मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे मनी मिलती है, धन प्राप्त होगा, उससे पिता, भाई और मेरे लिए हम क्या करेंगे, कुछ खरीदने जाऊंगी। इसलिए हम दीन दुखियों को ये ठंड सहना आता है, या इसकी आदत है, या इस ठंड का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंड हमारे लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट पैरा है, अहम चिंतयत अहो दरिद्र्यम किं न कारयति। मतलब मैंने सोचा, अहो दरिद्रम किं न कारयति, दरिद्रता क्या नहीं करवाती, गरीबी क्या नहीं करवाती। इयं बालिका कथम शैत्यं सहिष्यते तस्याः पितरो भ्रातरो वा कथम सहिष्यते। पित्रोः ज्येष्ठे भ्रातरि चास्याः भक्ति अनुजे च भ्रातरि अस्य स्नेहश्च प्रशंसार्हः। दैट मीन्स यह बालिका कैसे ठंड को सहती है, या उसके जो पिता और भाई हैं कैसे सहते हैं, वो सभी की बात कर रहे थे। फिर पितरों, पिता और बड़े भाई की भक्ति और अनुज, ठीक है, पिता और बड़े भाई की भक्ति और अनुज का स्नेह है, दैट मीन्स अनुज का प्यार बहुत ही प्रशंसनीय है, ठीक है। एवं विचिन्त्यत अहम कुसुमानि सर्वाणि अपि गृहीत्वा तस्यै शतं रूप्यकाणि कानिश्चित् वस्त्राणि च अयच्छम्। सा विस्मयेन मम मुखं विलोकयन्ती अतिष्ठ। अहं तामां श्वासयन् अवदं गृहाण सर्वमेतद् गृहं च गच्छत्। पितरो भ्रातरो आत्मा च आहारेण संतोष्य। दैट मीन्स ऐसा ही सोचकर मैंने सभी फूल क्या किए, उस बेटी से, उस बच्ची से खरीद लिए और उसको 100 रुपये दिए बदले में, और कुछ वस्त्र भी दिए। वह विस्मय और आश्चर्य से मेरे मुख को देख रही थी, मेरे फेस को मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि यह सभी ले लो, वह घर जाऊं, ठीक है, और क्या करो, पिता, भाई और स्वयं भोजन ग्रहण करो, दैट मीन्स भोजन करो, और क्या करो, ग्रहण का संतोष को प्राप्त करो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, इमानी च वस्त्राणि तव कृते तव पित्रोः भ्रातोश्च कृते सन्ति तेन तव पितरो भ्रातरो त्वं च शैत्यात् मुक्तः भविष्यतः। सः रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा कृतज्ञता पूर्णाभ्यां नेत्राभ्यां मां विलोकयन्ती अगच्छत्। दैट मीन्स ये सब वस्त्र तुम्हारे पिता और भाई के लिए हैं, इससे तुम तुम्हारे पिता और भाई ठंड से बचा सकती हो, उससे मुक्त कर सकती हो। वह रुपये और वस्त्र को लेके कहाँ चली गई, घर के और चली गई। वह वस्त्रों को ग्रहण करके कृतज्ञता पूर्वक मेरी तरफ देखने लगी। दैट मीन्स उसकी हेल्प की तो वो किस भाव से देख रही थी, कृतज्ञता पूर्वक, और अपने घर को चली गई, ठीक है। ये एक छोटी सी बालिका का पाठ था जो कि अपने कर्तव्य को पूरा कर रही थी। उसके घर में कोई और नहीं था, उनके घर का लालन पालन करने वाला
ये बालिका वो काम कर रही थी, फूलों को बेच के कुछ पैसे कमाती थी। उन पैसों को अपने घर का सामान लाने और भाई और पिता की जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनको पूरा करने में कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिखेंगे, देन फुल एक्सरसाइज। थैंक यू।